क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की हम लोगों ने 5.5 तक एक्सरसाइज पढ़ ली है। आज 5.7 पढ़ना है, जहां पर आपको पैरामीट्रिकली कुछ वैल्यूज दी गई होंगी और dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको x और y पैरामीटर की फॉर्म में इक्वेशन दी गई है और आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में dy बाई डी एक्स फाइंड करना है बिना एलिमेंट विदाउट एलिमेंटिंग द पैरामीटर को बिना गायब किए हुए। तो देखिए आपके पास इक्वेशन दी थी x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 80 की पावर 4। आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन x इक्वल टू 280 स्क्वायर दिया है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के बेस पे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, देन आपको मिलेगा डी बाई डी टी एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी 280 स्क्वायर। देखिए x का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको मिलेगा dx अपॉन डी टी इक्वल टू a कांस्टेंट है, देन आपको मिलेगा डी बाई डी टी टी स्क्वायर, देन dx अपॉन डी टी इक्वल टू 2a इंटू टी स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2t की पावर 2 माइनस 1, देन dx अपॉन डी टी की वैल्यू आपको फाइंड हो गई 480। ठीक, अब ये लिखा है y इक्वल टू 80 की पावर 4। यहाँ पर भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के बेस पे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, देन डी बाई डी टी वाई इक्वल टू डी बाई डी टी 80 की पावर 4। y का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू a कांस्टेंट है, देन डी बाई डी टी टी टू पावर 4। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू a इंटू 4t की पावर 3 माइनस 1, देन डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आपको मिल गई 480 स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस 1, देन 480 क्यूब। तो आपको dx अपॉन डी टी और डी वाई बाई डी टी मिल गया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने क्या लिखा है इसको, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था तो आपने डी वाई बाई डी एक्स को लिखा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आपने फाइंड की है 480 क्यूब अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है 480। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल, a से एक a कैंसिल और t से एक t कैंसिल, देन आपके पास आएगा t स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई t स्क्वायर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा है x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b cos थीटा। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो यहाँ थीटा लिखा हुआ है, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के आधार पे आपने अवकलन किया, देन डी बाई डी थीटा एक्स इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए कॉस थीटा। जब आप x का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, देन a कॉमन ले लिया डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, देन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, देन a माइनस a साइन थीटा। ये dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब y इक्वल टू b cos थीटा है, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन
डी बाई डी थीटा वाई इक्वल टू डी बाई डी थीटा बी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ y का करेंगे तो मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा एंड b कांस्टेंट है, देन आएगा डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस डी साइन थीटा। फाइंड आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अच्छा देखिए डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आई है, माइनस का बी साइन थीटा, और यहाँ क्या आई है, माइनस का ए साइन थीटा। देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, देन आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स का बी बाई ए। देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू कॉस 2t। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ t है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देन डी बाई डी टी x इक्वल टू डी बाई डी टी साइन टी। लेकिन x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन dx अपॉन dt एंड sin t का डिफरेंशिएशन cos t। अब देखिए यहाँ लिखा है y इक्वल टू cos 2t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में किया, देन आपको क्या मिलेगा, d बाई डी टी y इक्वल टू d बाई डी टी cos 2t। देखिए y का करेंगे तो dy बाई dt आएगा, cos और 2t को एज्यूम कर लीजिए, केवल t लिखा है तो cos t का क्या आएगा, माइनस का sin 2t इनटू चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन डी बाई डी टी 2t। तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस का 2 sin 2t। आपको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको लिख सकते हैं आप डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है आपके पास, माइनस का 2 sin 2t अपॉन cos t। ठीक, अब sin 2a का फॉर्मूला ओपन करा, -2 ऐसे रहा, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, तो 2 sin t cos t अपॉन cos t। देखिए cos t से cos t कैंसिल, देन माइनस का 4 sin t। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4 sin t। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4 अपॉन t, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, यहाँ t है, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के साथ अवकलन करा, देन d बाई डी टी x इक्वल टू d बाई डी टी 4t। x का करेंगे, देन dx अपॉन डी टी, 4 कांस्टेंट है बाहर हो गया, d बाई डी टी t। जब t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, देन आएगा dx अपॉन डी टी इक्वल टू 4 इंटू 1, देन dx अपॉन डी टी की वैल्यू 4। अब देखिए y इक्वल टू 4 अपॉन t है, इसको आपने लिखा y इक्वल टू 4t की पावर -1। डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष आपने अवकलन किया है, तो क्या मिलेगा, d बाई डी टी वाई इक्वल टू d बाई डी टी 4t की पावर -1। यहाँ आएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, d बाई डी टी t की पावर -1, तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू -4
टी की पावर -1 क्योंकि आपको मालूम है x की पावर n का क्या होता है, nx की पावर n-1, तो वही रूल अप्लाई किया है। देन dy बाई डी टी इक्वल टू आएगा -4t की पावर -2, इसको आप लिख सकते हैं -4/t²। आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन dx/dt। dy बाई डी टी वैल्यू आई -4/t² अपॉन dx/dt वैल्यू 4 से 4 कैंसिल, देन आंसर आया -1/t²। देन dy बाई dx इक्वल टू -1/t²। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। आपको dy बाई dx फाइंड करना है। देन क्या करेंगे, पहले इस यहाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा आपको, डी बाई डी थीटा एक्स इक्वल टू डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। एक्स का थीटा रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा कॉस 2 थीटा। यहाँ आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा का आएगा माइनस का साइन 2 थीटा इनटू 2 थीटा का करेंगे तो 2। देन डी एक्स अपॉन डी थीटा आपको मिल गया माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। देन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा आपके पास आया, माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया तो आपको मिला 1 माइनस 4 कॉस थीटा। ये आपके पास डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद देखिए y इक्वल टू लिखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष इसको भी अवकलन करिए। देन डी बाई डी थीटा y इक्वल टू डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देन यहाँ आएगा डी वाई बाई डी थीटा साइन डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा। इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी थीटा साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का केवल 2। देन डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू आपको मिला कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा। ठीक, अब आपके पास किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की। देन अब आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स थीटा की वैल्यू आई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। और देखिए यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई माइनस का साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 4 कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में साइन थीटा को अंदर ले गए
माइनस साइन थीटा को, तो आपके पास आया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। और जब माइनस साइन थीटा को अंदर ले जाएंगे तो देखिए ये वाली लाइन रिपीट करेगी, माइनस साइन थीटा प्लस 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, इसको अब हम वापस सीधे लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा 2 कॉस प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। क्योंकि कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है इसलिए कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं। देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस ए ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ थीटा लिखा है, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के साथ अवकलन करने पर, तो डी बाई डी थीटा एक्स इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। तो आपको यहाँ मिलेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, डी बाई डी थीटा ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, देखिए थीटा का होगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या आ जाएगा कॉस थीटा, देन डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया के बाद ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ क्या लिखा है y इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको मिलेगा डी बाई डी थीटा y इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर हो गया, डी बाई डी थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, देन डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए 1 का तो 0 हो गया और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, देन आपको मिला माइनस का ए साइन थीटा। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, देन माइनस ए साइन थीटा ब्रैकेट अपॉन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ए से ए कैंसिल, साइन थीटा को आपने लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखा आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए आपके पास आएगा माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक पावर से ये पावर कैंसिल हो गई, तो आपके पास आया माइनस का कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई माइनस का साइन थीटा बाई 2 अपॉन माइनस का कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, जिसको आप लिखते हैं माइनस का कॉट थीटा बाई 2। ध्यान देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम बताइए।